अब हम लोगन का ध्यान बिरहा के ओर लोग ये मिलावत हो कि भाई रबीना महाभारत को अंत करा दल सब राम कुल का करी। देखो बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। बिरहा से हटम ना अब हमारे बिरहा में माला उठा के ले ली हो द्वापर युग से आ द्वापर युग में अंत भइल। ये बिरहा के सुनने कम से 25-26 मिनट के बिरहा बाबा आवत बाबू। भोले बाबा हरे जोगिया हे मोर राम। बिरहा हमारो वही जैसे उठी जहां से रबीना छोड़ ली हाल लेके चले बे कल युग में। ध्यान से बिरहा के सुनल जाई। कलाकार कोई बड़ा नहीं होता है, कलाकार के बोर्ड बनावल आपे लोगन के हाथ में होला। भूमिका में भाव लगल मास्टर। किसी को न छोड़ा है कलयुग का पहरा, सभी को है अपने मन में बसाया। हो रही धर्म की हानि यहाँ इस समय, पाप ही आज संतों का सम्मान पाता। सुनाऊं कहानी कलयुग की यारो, अरे बनकर व्यापारी कर आया। सतगुरु स्वामी बता दो ये युग कैसा है। भाई भाई कई पर खंजर चलाया। सतगुरु स्वामी बता दो ये युग कैसा है। भाई भाई के ऊपर खंजर चलाया। बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगल। हेलो रबीना जी, कितनी ऊंचाई है वो क्या देख रहे? कूद के फान जाना चाहिए, जवानी है। अब राम को ले बुढ़ौती थोड़े है ले। चढ़िया भाव हो गजल में। अरे इतने करीब, अरे इतने करीब आप बगा दे गई मुझे। गजल रहल, लेकिन आदत नहीं है मेरी बिरहा में ज्यादा धुन गाने की। पूरा बिरहा का निचोड़ कवि जी भाव में लिखल हो। अरे कलयुग में, अरे कलयुग में दुराचार ही सम्मान है पाता। कलयुग में दुराचारी ही सम्मान है पाता।
सम्मान है पाता। ये रवीना बेटों की बारी किसी को है। अब कांड गाओ। कलयुग में दुराचारी ही सम्मान है पाता और वेदों की बाणी अब कहा किसी को है भाता। हम आप सम्मान के देते जा जे रोज पर रोज हर रोज मर्डर करता। चुनाव के मैदान में आ गए कवि जी कहते अरे कवि जी मैं जिला पंचायत लड़ रहा हूँ देखिएगा। जी 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 हाँ ऐसे जी कि कह दे कि ना दे तो मार दे। हाँ तो कलयुग में दुराचारी ही सम्मान है पाता। अब वेदों की बाणी अब कहा किसी को है भाता। रामायण पुराण अधर का कहारा बंदिश आजो हो जाई। अबे सुनवैया लोग दबाव बनावे लगे कि सिर्फ बिरहा रामायण से होना चाहिए, अधर का कहारा बंदिश होना चाहिए। गवैया गावे लगे। हाँ अब तो महफिल में कहीं गईला पा बंदना भैया भैया को एगो तनी नया कांड गा दिया तो बंगलिनिया वाला आ जितने कांड गावत तनी जा उतने कांड होता। तो ये भैया वो कांड के छोड़ के तनी एक कांड ये कांड है। हमार कांड का शुरुआत हो गई नज्म कलाई लगल। जुग त्रेता पिता तब द्वापर जुग सवार हुआ। व्यापारी बन के तब कलयुग का तैयार हुआ। आया कलयुग धर्मराज की राजधानी में उखाड़ फेंक दिया पुष्प सब नादानी में। सुबह सहदेव जी जब फूल लाने आए हैं उजड़ी बाग देख के मन ही मर गुर्राए हैं। रवीना जी महाभारत का विजेता भइलन पांचों पांडव। मन में घमंड बा पांचों पांडव विजेता भइल हो महाभारत को। अब ये कलयुग महाराज जो ना कलयुग में हम आप बानी जा। ये कलयुग महाराज सोचल कि अब तो द्वापर युग का पहरा खत्म होखे वाला बा। मेरा राज्य आने वाला है। ए भैया वैसा ही द्वापर युग का पहरा खत्म होके वाला है, कलयुग का पहरा चढ़े वाला है। कलयुग महाराज माया का 5 को घोड़ा बनौलन है। अपना व्यापारी के भेष में फटही धोती फटहा कुर्ता पहिरले कलयुग महाराज लेके 5 घोड़ा वही फुलवारी बगीचा में पहुंचलन हो। रात के छोड़ देहलन 5 घोड़ा ताव थुथुनिया गिरवलन सो। मैं फुलवारी लार पोटा से भर बोला सा घोड़ी को देख के घोड़ा हनहनाने लगा। वही बगीचे में 5 गो ताव हनहना देलन सो। हाँ वो बिना लगाम वाला रहलन सो। पूरा बगीचा तहस नहस सबेर भाई 5 पांडवन में सबसे बड़ भाई के धर्मराज अपना छोट भाई के कहला के रे सहदेव तनी जो तो बगीचा में से फूल तोड़ के ले आओ हम पूजा करी। धर्मराज जी पुजारी आदमी तनी ध्यान से सुनल जी बाबू। ढेर छटपटा दिया से बिरहा ना हो जाला। बिरहा के बात जनता के दिमाग में अगर धस गई तो वही के बिरहा कहल जाला। ए अमर सहदेव जी जब बगीचा में गईलन हो
देखला कि एगो आदमी बैठ के घोड़न के चरावता, क्रोध में लाल सहदेव जी व्यापारी रूपी कलयुग महाराज से बात कहा बड़ी का चक्का तर्द लगल। ए हमार सुगिया हो खिसिया तो जइबू ना हो। देखई पुरान धुन बा तोहरा जन्म से पहले का गवैया गावेल। अरे एक तो चढ़ल जवनिया, अरे एक तो चढ़ल जवनिया, हीरा जोड़ल बाट नथुनिया जवनिया जवनिया जादू मारल हो नथुनिया। सहदेव जी कल वही घोड़ा व्यापारी कलयुग महाराज से कल है बुढ़ाऊ कहा से आई हवा, हाथ जोड़ के कलयुग महाराज कल के सहदेव बाबू अरे हम गरीब आदमी आई हो, हम घोड़ा बेचे आई ले, काहे खिसिया तड़ कल के काहे खिसिया तड़, मन तो करता कि तो लौरिया छीन के पाछी लौरी मारी दे। पसर जेबा। हाथ जोड़ के सहदेव जी से कलयुग महाराज कहतलन का कहलन कि बाबू मारा मती कहल का चाहतड़, तो क्रोध में लाल सहदेव जी कहतलन का कहलन, अरे दिल में उठल लवरिया, अरे दिल में उठल लवरिया, अरे फेंकला उठर के मर फुलवरिया नजरिया 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 सोला परिसेल हो नजरिया सोला परिसेल हो। तबले हाथ जोड़ लेना कलयुग महाराज कल के दोहाई सहदेव भैया का, कलयुग राजा कहतारे मन हमारी बतिया, होई व्यापारी हमसे ए भैया भइल पागलतिया। तब सहदेव जी कहलन, अरे पागल तू बुरा करिया, अरे पागल तू बुरा करिया, थोड़ा बाल हिलाओ तुअरिया नजरिया नजरिया सोला पर करिया सोला पर सहदेव जी कह लगे व्यापारी जितना हमार तू नाश कैले बड़े बगीचा, हम कुछ नहीं की जानत कि तू कवन व्यापारी हुए, गरीब हुए कि अमीर हुए। ले जाओ एगो घोड़ा हमारे द्वार पर बांध के आओ। बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग 10-12 मिनट बिरहा बचल है। सहदेव जी क्रोध में लाल हुआ कल के ले जो घोड़ा हमारे द्वार पर बांध आओ। घमंड धन का बढ़ल निक लेकिन मन का बढ़ल मन का बढ़ई मन बढ़ई देखावत हो सहदेव जी। ई जनल के साला घोड़ा बेचे वाला का खाया औकात है। कल के ले जो बांध हिया हमार जितना नुकसान भइल बा बगीचा, हम डांड में एगो घोड़ा ले। अब कलयुग महाराज कल के ओ हो मन बढ़ता एकर मन बढ़ता ही जाना था कि महाभारत का लड़ैया हो। कल
एगो घोड़वा ना बाबू, तू हमार 5 घोड़वा ले लो, 5 ले लो। हमारी एगो सवाल का जवाब दे दो। अब यह सुनल जी बिरहा सुने वाला भैया लोग, सवाल पेश हुई। कलजुग महाराज कहला कि हमारे सवाल का जवाब बता दे सहदेव। 5 घोड़ा तू ले लो। सहदेव जी कहल चल पूछ। उ जानत कि घोड़ा बेचे वाला बाबा अरे तरे भी कर चल पूछ। तो कलजुग महाराज सवाल का पूछतन, एक लाइन तर्ज लगल। पहले के गवैया गाँव में स्वर्गीय बेचन भैया के गाँव में यहाँ तर्ज लगल बाबू। अरे दया बहु मारिया छोटा गोरिया आई छोटा गोरिया रे काहे रंगल बड़ लाल लाल ओठ गोरिया। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया लोग सहदेव जी से कलजुग महाराज पहला सवाल कौन करतण? तो सहदेव जी से कलजुग फरमावे लगले हो अपन दिलवा की बातिया बतावे लगले। कान का पर्दा खोल करके सुन लो, मेरा सवाल तुम्हारे सामने है। कहला कि अरे करब कि एक लोर मारिए दे, मार दे, बड़ा छरियाइल बड़ा। कहला कि हमारे भैया का जोखाम होत हुई, हम आइल है फूल ले जाए। तो कहला तो सुन ली है हमार सवाल बाबा। अरे देखलिए का खेत गेहूं का लागल रहुए हरियरी। ए सहदेव, ये घोड़वन के खरीद के जब हम लेके आवत रही ना, हम कोनो वेद पुराण का सवाल नहीं करत, सवाल अपना आँखी के सामने का घटल घटना का करतानी। ये 5 घोड़वन के जब हम लेके चले तो अभी तो 1 बीघा के खेत में बड़ी सुघर ए रतन गेहूं का फसल लाग रहे। रवीना जी आज जब गेहुआ की खेतवा के लांगवा तो जानते रुका बउए, अब पीछावा से डाल गउए अरे उत्तर दिहल ना जवाब चढ़ावे लगले हो सहदेव जी से कहीं के बतावे लगले। कहला कि ये सहदेव जो गेहूं के लगे हम ए सहदेव हम यह देखवे कि गेहुआ का खेतवा का चारों ओर से जो डाल रहुए उ डालवा गेहुआ के खेतवा के चरत चरत ए रतन चरत पूरा खेतवा चरी घलुए। एकर मतलब सहदेव जी कहतन कि
इतना हमारा बुझाते नहीं खे। तो तोहरा ना बुझाई। कहला कि नहीं खे बुझाते सहदेव, तो आप तो खानदानी है कि बात कट जाएगी तो हम अपने सर को झुका लेंगे, सर को कटा लेंगे। आप हार गए, छुआ घोड़ा आपको बनना पड़ेगा। सहदेव जी कहल कि हम कैसे घोड़ा बनब? कहल कि खाली 5 गो घोड़वे लेबो। अब छुआ घोड़ा हम तो होके बनाए, देखी तो तू कितना बड़का महाभारत का विजेता हुआ। छुआ घोड़ा बनौलन सहदेव जी के धर्मराज जी कलयुग महाराज बांध के निहुरौलन हो। अब निहुर के वाह हनाए लगल ना ई हनाना तोड़ो। 2 घंटा बीत गई, धर्मराज जी का घरवा नाकी से पोटा गिरे लगल। नकुल हाँ भैया तनी देखा तो को गाड़ी फूल लिए हो जना तो बैलगाड़ी पे लेके आवत कि घोड़ा गाड़ी पे कि कनो ट्रक लदावा तन ट्रक ना रहे रे कॉलर तक देखा है नकुल पता करो कहाँ रह गया सहदेव। नकुल जी चलन हो तब बिरहा में तेरी का भाव लगल बाबा चलले भाई के खोजे, चलले भाई के खोजे। अरे कल तू किया सवाल दूध बछिया के पिए नकुल जी चलले भाई के खोजे। कलयुग किया सवाल दूध बछिया का पिए माई। तने ध्यान दे बाबू, गावल बजावल अपने जो गप बा बिरहा का बात साफ साफ समझ में आ जा। नकुल जी अपना भाई के खोजत बगीचा में गईलन हो। नकुल देखतन कि सहदेव का बाही बांधली बा। सहदेव जी निहुरल हुआ, फूका पार के रोवत हुआ भैया। नकुल जी कहला का कहत कि भैया हो बुढ़ावा निहुरौले बा। काहे खातिर भैया को छोटी चुकी सवाल में हमके अझुरौले बा। कौन सवाल रे? कलयुग महाराज खड़ा हो गए, नकुल इधर आओ। कष्ट है ना? तुम्हारे भाई को बाधा हूं, कष्ट है जी, छोड़ दूं? हाँ छोड़ दीजिए। कला तो तोहरों से एगो सवाल बा, तबे छोड़ो। 5 घोड़ो दे दे। कल कि ना बताई, तब कल कि ना बताइब तो तोहरों के 7वां घोड़ा बने के पड़ी। अच्छा ना बताइब तब ना, हाँ नहीं बताएंगे तब। तो इहे सवाल कैलन कि नकुल जी चलने भाई के खोजे। कलयुग किया सवाल दूध बछिया का पिए माई। कहल कि नकुल ये 5 घोड़वन के जब खरीद के लेके हम चलवे डहरिया में कुल अहिर गाय चरावत रहो सा। वही अहिरन के गायन के झुंड में एगो गाय एगो बाछी के जन्म दिवे। अब बछिया जैसे जमीनिया गिर के खड़ा हुए, अब गैया लब्ध घूम के बछिया के दूध पिए लगुए। एकर मतलब नकुल जी कहल कि गाय भैंस गिरावेली सा तो पहले पाड़ा पाड़ी पियलन सा, पाड़ा पाड़ी पियलन सा। ई कैसन सवाल, ई कैसन गाय कि गाय बछिए का दूध पिए लगल। कहल कि हे सरकार ये हमारा समझ में नहीं आवता। कहल कि नहीं के समझ में तो निहुर। दूसरा सवाल पर निहुरलन नकुल जी। अब तीसरका भाई का नंबर आ गई, धर्मराज भेजता तब कचक्का धुन नौकी मार्केट में आ जाए।
प्यार को मारल कोनो लइका अरहरी के खेत में बैठल बा रोआ था वही में को बूढ़ी आदमी घास गढ़त लो अशोक भाई वही में लइका रोता कहता ये अपने जमाना का बड़ा हिट बजल रवीना जी कतना दिन से कतना दिन से ये लड़की के रही फेरा में सोचते रही आई लव यू कह सोचते रही आई लव यू कह सबसे बलशाली भीम हाथ में गदा लिए भीम जी छतिया चल हो कलजुग महाराज देखल कि आई हो आई भीमवा आवता मारे मत मार दे साला प्राण निकल जाई हाथ जोड़ के कलजुग महाराज भीम से निवेदन करता रहो का कहलन कलजुग कहले तब भीम से नियराया होता तुहसे पूछी एक बात हम तुहसे पूछी एक बात हम हमारा के बताओ ना कहला कि दुहाई भीम भैया को ए भीम भैया गदवा नीचे 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 मरिया मत दुबर पातर शरीर अब तू हेतर करत लो हेतर है हाँ कर जावे धक दे मारत रहल देखा कहल जाला ना कि बबूर का झरखट न अहिर के मरख हाँ बुच्ची समझ जइया लेखा जोखा खा एगो गवैया उमरिया खड़ा को कदक देख बाबू राम कुलसून केहू के बियाइल राम जी का लड़ाई बराबर हम गले रे मरत नहीं का कहत कहल कि हां बुढ़ौती में भी अब हम उहे हैं इना कि नहीं जे जवान हुए अधिका दूध देते हमारे वो हाल में अब हम दूध देते वो तने गा दे ध्यान बिरहा पर है कलजुग महाराज गनगन 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 कापत हुआ कहल कि भीम भैया गादा चलई हम जानत है तू गुस्सा में हुआ तोरी दूगो भाईन के भरले ना बहुत मन टाट हुआ सही दोनों इहन के घमंड बा के महाभारत के विजेता है भीम भैया तोहरों से एगो सवाल बा हमारे सवाल का जवाब दे दो अपनी दोनों भाई के लेके जा हमार पांचों घोड़ा लेके चल जा कहल कौन सा सवाल है तब ये कलजुग महाराज कहते कि हमार सवाल ये बा कि देखलिए गोत्री से हम अरे मतलब वो कर ना जानी अरे आवे बात समझ में नहीं ये भीम तो से हम पूछत बानी एगो भैसा रहल ना था आगे पीछे एक मतलब बताओ का सवाल करता कलजुग महाराज कहल कि एगो भैंसा रह एगो गांव में बहले रह वो भैंसा के मुंह तो ना दिगल रह पीछे ना दिगल रह हमारा यह ना बुझाइल है भीम के भैंसा आगे से खाला कि पीछे से खाला भीम जी कहल कि तो हमारो के नहीं बुझात कलजुग महाराज कहला कि नहीं बुझात तो बाही पीछे करो तब बाधा मुसुक चढ़ा के ढाह दिया भीम को सतावन
तीन सवाल पर तीन भाई बांधल गए। अब महाभारत का सबसे बढ़िया धनुधर अर्जुन का नंबर आ गई तो तरज बदल गई। अरे चिट्ठी डली यार के चिट्ठी डली यार के डेनिम सेंट मार के चिट्ठी डली यार के डेनिम सेंट मार के अरे चारू जगह चुमक के निशान दे गली। नौकरी वाली होई हो खाली चिन्ह के समान देवली। लेकिन अर्जुन चले हैं अपने भाइयों को खोजने के लिए। तब अरे अर्जुन धनुधारी अरे बगिया उधर देखे सारी आपकी हार पारी ए भैया कलजुग महाराज देखला कि अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ा करके आ रहा है, खतरा करेगा। डर रहे हैं कलजुग महाराज कि ऐसा नहीं कि बाण चला दे अर्जुन। अर्जुन जी पहुंचल हुआ कहलन के कलजुग महाराज कहतन के अर्जुन। अरे अर्जुन कहाँ पहचान रहे आज है बाबू। अर्जुन के देख के गनगन 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 कापत हुवन कलजुग महाराज की अर्जुन बाण न चला दे। ए भैया हाथ जोड़ के कहला की दोहाई अर्जुन भैया का। अर्जुन भैया हमारे को तोहरा से सवाल बा, हम जानत तोरी भाई के 3 गुण का बाही बनले है, तू क्रोध में उखबा। हमारे को सवाल का जवाब दे दो, अपना तीनों भाई के लेके जा, हमारे 5 घोड़ा लेके जा। कहला कौन सा सवाल है? तो कलजुग महाराज सवाल कर दो का कैलन। अरे बोझा नहीं उठल सुना। कल के अर्जुन जब घोड़ों को लेकर मैं आ रहा था, रास्ते में एक गरीब आदमी लकड़ी काट रहा था पेड़ पर, एक बोझा बांधा उसको उठा रहा था। उठ नहीं पाया तो क्या किया? अरे बोझा नहीं उठल सुना, हार गइल तोहारा। जब हार गया तो करता है क्या? फिर पेड़ पर चढ़ल और लकड़ी कटलस कैलस का। अरे लकड़ी ऊपर और लकड़ी के ऊपर ढले दोबारा। ए अर्जुन भैया हल्का बोझवा ना उठुए तो क्योरी भारी को के गरीब आदमी उठावत रहो, एकर मतलब अर्जुन जी कहता न कि लड़बा का होई। नहीं नहीं अर्जुन यही तरह तीनों भाई के छोड़ाई बा, 5 गो लेबा इनाम में। बुझा एकर मतलब का भइल।
अर्जुन जी कहलन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब कलयुग महाराज कहलन का कहलन, अरे संकट भारी, अरे संकट भारी पार्थ दे हारी, अरे ऊपर से भरल सवारी चार सवाल पर चार भाई बांधल हुआ, 5 गो घोड़वन की संगवा में इहो चारों जना है को करतो बा। घड़ी में 10-11 बजे लगल। प्रणाम प्रणाम। आज ये बाबू धर्मराज जी परेशान हो गए और परेशान होकर के अपने भाइयों के खोज में निकलन वही फुलवारी बगीचा के ओर। तो हमारा बिरहा का आखिरी तरज आ प्रधान जी को तरज का फरमाइश करतल। बिरहा जगत में मंच पर पहला बार हम गौली माटी का गीत रजनीगंधा जी के संग, आज भी यूट्यूब पर बा। एक मय गवैया गावे लगलन, जैसे एबरा तिलका छोड़ गई, फिर ओकरे बाद में हरदी मटकोर होला, तब सगुनी बात भरसाई में भी भूजा उजा भूजाला, तब गांव के मेहरारू कुल झुंड बना के गई हो। लावा भुजाई में कुल गांव के मेहरारू गल सके गोड़िनिया अनी नाच रे गोड़िनिया नाच ले रे। गोड़िनिया कही कि नाचब नहीं तो गोड़वा मारे लगी, सझिया के पहनाए वाली सुई मारे लगे बोहिनी। तो कहे से करे तो ना आई नचबी ना तो नेक जो लगे साड़ी कहाँ से पैबी, साड़ी लेवे के बाद गोड़िनिया कही कि ना नाचो। कह सक अरे पगली तू तन लमहर बाड़ी, हमनी का तनी छोटवर है जा प्रधान जी, तो ओहि में निहुरा के मार ले तबे न पैबी। गोड़िनिया पीछा में हो जे तो बगलिया ली मेहरुआ कोई रंग का गावे लिया कोई रंग का कैसन कैसन भैया, जैसन श्री राम भौजी नाचेली। कैसे बाज मास्टर तनी बजाई बाजा, मेहरारू गावे लिए तर्ज के, अरे पातर पातर झींगा मछरिया, अरे पातर पातर झींगा मछरिया कमर ही लावे रे। धर्मराज जी सोचलो हो कि 4 गो भाई गइलो सो इ तरह दूध छोड़ी का आनंद रहल। अब बिरहा के भाव स्थल पर गौर करेंगे। चारों दो आइलो सो धर्मराज जी खुद चल दिए, का सोचा चलन तो धर्मराज अरे सोचल ये बाबू अइले ना चारों भैया, भैया भैया इनके धर्मराज जी खुद उस बागीचे में गए,
चारों भाइयों की बाहें बांधी गई है। व्यापारी भेष में एक आदमी बैठा है सोटा लेकर के। 5 गो घोड़ा वही बगीचा में रेंगा तड़न सा दौड़त खाचत खूचत तड़न सा। ऐ 4 जना निहुर के सुंघतल अपनी भाषा में चारों निहुरल हुआ। मजबूरी में फंसे है धर्मराज। कल करे साला मेरे भाई 4 भाई बांधे गए। अपना दिमाग से मिलावत हो। ये बगीचा में 5 गो घोड़ा दौड़ तड़ा सा। हमारे चारों भाई बांधल हुआ। बगल में आदमी सोटा लेकर बैठा है। कौन है? कल के है भैया? ई काहे हमारा चारों भाइयों के बहले बाड़ा? कल सुना सुना धर्मराज हम तो हरे के जोहत ली। हम बाबू हम व्यापारी किसान गरीब आदमी हो। ये आपके चारों भाई अहंकारी और घमंडी हैं। चारों ने आ करके और दबाव बनाया हमसे घोड़ा लेने के लिए इनाम में। मैंने एक एक सवाल किया। आपके चारों भाई बांधे गए। हे धर्मराज, मेरा सवाल तुमसे भी है। तुम मेरे सवाल का जवाब बता दो। अपने चारों भाइयों को लेकर जाओ और 5 घोड़ा भी ले जाओ। कल के हे साहब आपको कौन सवाल हो? तो यह देखा कलजुग महाराज कहत का कलन अरे रोचा आए बहु गुजरिया राजा ये तो हो गुजरिया। अरे 7 भरलस ये कहीं का दरिया। 7 भरलस ये कहीं का दरिया। उधर लागा दरिया। बिरहा में धर्मराज जी रोवताड़ा और रोवताड़ा। उस समय कलजुग महाराज सवाल के लेके देखली कुअनवा ए राजा एगो हो गुजरिया। 7 भरलस एक ही गगरिया लेकिन उ भरल ना गगरिया। कल के धर्मराज मैंने जब 5 घोड़ों को खरीद कर लेकर चला तो रास्ते में एक औरत एक कुआं पर खड़ी थी। बने इनार जौना के कुआं बोलल जाला। उस कुआं पर खड़ी थी। 8 गो गगरी सरियौले रहल। एगो गगरी के नटई में बरही बांध के इनार में लटकवलस। कुआना से एक कुआना पानी खिंचलस। 7 गो गगरिया में डलस। एक ही गगरी से 7 गगरी भर गई। लेकिन फिर जब 7 गगरिया के पनिया वो गगरिया में गिरावे लगल, वो गगरिया ना भरल। ए धर्मराज तेकर मतलब का भाई? धर्मराज जी हाथ जोड़ के कहल के धन्य बानी रहुआ। सवाल का जवाब बता दई ना। हमारा भाई के छोड़ दे बना। कहल के हे सरकार हम आपके सवाल का जवाब बताओ तनी। कहल के हाँ बताओ। धर्मराज जी कहल के हे साहब ई जौन आप सवालवा हमसे कैली है ई तो 7 गो गगरी के बाद हमारा छोटका भाई से का कैले रही? कहता ना तोरा छोटका से गेहूं डाण वाली बात का सवाल कैले रही। नकुल से का कैले रहुआ? नकुल से गाय बाछी वाली बात। भीम से कौन बात? भैंसा के आगे पीछे नाद। अच्छा 2 जना बना जाए खिसी है जना ना अपने हलो जब अपने आदमी बाल होता है। देखा जा प्रधान जी सजगर रह जा तन की लही जाई तो लोग में। चौथा सवाल बोझा ऊपर बोझा। 5वां सवाल 7 गो गगरी। कल के हे सरकार जो आप सवाल किए हैं 5 सवाल हमारे 5 भाइयों से
मैं 2 मिनट में आपके 5 सवाल का जवाब बता रहा हूं, लेकिन आप पहले यह बताइए कि आप हैं कौन? हम अरे धर्मराज, मैं घोड़ा बेचने वाला व्यापारी नहीं। नहीं साहब, आप घोड़ा बेचने वाले हैं नहीं। जो आपने सवाल किया है हम 5 भाइयों से, उस सवाल का अर्थ निकलेगा वो न सतयुग में हुआ था, न त्रेता में हुआ था, न इस द्वापर में हुआ है। आपके 5 सवाल का जो अर्थ निकलेगा वो कलयुग में होगा। तो हे देवता, आप छुपाइए नहीं, सच सच बताइए, क्या आप कलयुग महाराज तो नहीं न है? असली रूप में कलयुग महाराज अइलन है। कल के धन्य है तू धर्मराज, मुझे पहचान गया, मैं कलयुग हूं। कल है साहब, जब आप कलयुग हैं तो अपना 5 सवालवा का जवाब सुनी। बतावे लगलन धर्मराज जी, का बतौलन? अल्लाह का भाव लगल। अरे तो प्रश्न का जवाब धर्म राजा जी बताओ बाबू। अरे आप हल कलयुग मानी बतियाई वो हमारा। सवाल ही है नराल कि गेहूं के खेत के डांड चरले रहल। ए साहब, आपके कलयुग में गेहूं के खेत के डाल चरला का मतलब, इतना पुरान चाचा दादा लोग बैठल हुआ, नौजवान भाई भी बैठल हुआ। खेत का राजा के होला? डांड भैया, प्रधान ना होला। खेत का राजा डांड होला। डांड बतावे लगे, हे फलाना एकरी भीतरे हरवा जो तो एको हराई बहरे गइल कि मरिया से पक दे कपड़ा फाटी जाई। डांड वही खाती होला, खेत का राजा डांड, और गांव का राजा गांव का अमीर आदमी। हे कलयुग महाराज, क्या आपके राज्य में, आपके कलयुग में जेकरा लगे ज्यादा धन हो जाई, खाओ करा घमंड अहंकार हो जाई? कलयुग महाराज बोले बिल्कुल, मेरे राज्य में गरीब लोगों को अमीर लोग हमेशा अपने पैरों के तले दबोचने का काम करेंगे। मेरे राज्य में यही होगा, जैसे खेत के गेहूं के खेत के डांड चरलस, वैसे गरीब जनता के गांव का अमीर आदमी चोर के मुआ दे, मार के मुआ दे। मेरे राज्य में यही होगा। दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल कौन? अरे दूसरा सवाल, गाया बछिया के पिए बाबू।
बाछी का दूध गाय पियत रहल। एकर मतलब बेटी के धन पर महतारी आश्रित। इतना लोग भैया बैठल हो बियाह सब करे भइल बा। माई एक ही कोख से एगो बेटा जन्मा दे एगो बेटी। माई आज को माई चाहे पहले कभी माई ये कलयुग को माई वो बेटा बेटी से बरोबर प्यार तबले करो तारी सो, चाहे हमार माई होके चाहे आप लोगों को माई। प्रधान जी महतारी बेटा बेटी से बरोबर प्यार तबले करो तड़ी सा कि जब लइकावा का बियाह नहीं के भइल। लइकावा का बियाह जहाँ भइल, जहाँ ओकर नौकी माई आइल, जहाँ लइका चुमक निया सट माई का की सबतिया आके हमारे लइका के भरमा दिया। रे बाप लइका वो संकट में बड़ा सा कि अगर मेहरुआ के नहीं खींचा तो ही भागी जाई। माई से नहीं की बोलता माई खिसिया जाई के करा से बोली ऐसे बोलो तो ही खुद रही माई से बोलो माई खुद रही बिछावे में लइका हेतर खिंचा लेता सा। अब माई के लगे अहंकार हो जाता कि देखा भी चित बदला खेल बढ़िया मेरे लड़का के ना तो मैं खेतवा बढ़िया बेचो अब बेच के लड़किया के चल मन देखो धन ले जाके बेटी के दे दिया महतारी बेटी के धन दे दिया परहेज बा लेकिन पतोई के बेटी नहीं ना जानियो ना। यही से कहले प्रधान जी की भाई पता न पतो ही आई तो माई मानी कि ना। एक ही हाथे थप्पड़ी ना ही बजले दोनों से बजावे के पड़ी। ए बाबू कल कि हे कलयुग महाराज आपके राज्य में बेटी के धन पर आश्रित हो जाएगी महतारी। क्या ऐसा होगा? कल के बिल्कुल मेरे राज्य में यही होगा। अब तीसरा बात कवन की है उरे बात आवत हो। अरे तीसरा सवाल भैंसा के आगे पीछे नदिया बाबू गाँव का प्रधान दिहल झगड़ाई लग एकर मतलब हम बताए तरी ओट नहीं साहब सुनिए ना, अगर आप लोग ऐसा करते होंगे तो छोड़ दीजिएगा, इसलिए बता रहा हूँ। कभी की लेखनी है, जहाँ न पहुंचे रवि हो जा पहुंचे कभी। सब वैसा नहीं है। आज वैसन होई तो उसे निवेदन बा सवाल रहल कि तीसरा सवाल भैंसा के आगे पीछे नदिया बाबू। एकर मतलब हे कलयुग महाराज धर्मराज जी कहतड़ गांव का सब जनता मिल के एगो बढ़िया सज्जन आदमी के लोग प्रधान बने हैं। प्रधान जी प्रधानी पा जाई हाँ, चकाचक प्रधानी चलता, नरेगा मनरेगा हचा हच गचा गच्चे कट रहा है बाबा, काम जेएसबी से हो रहा है और पैसा मनरेगा से आ रहा है। तो लोग के राज में नहीं किया, पहले के बात है। तो लोग पहले एक नया पाइल बा, पहले 3 सवाल का जवाब तुलन। चौथा सवाल कौन? अरे चौथा सवाल बनल बोझाऊ पर बोझावा बाबू। अरे कल जुग में कर्जदार कर्जा से सता छोटा सवाल है। गरीब आदमी बोझा के ना उठा पौलस ओके भारी करके उठावता। एकर मतलब भैया भैया तू 1 मिनट बैठ जा। गरीब आदमी बा इतना जरा बैठल हुआ कि हुक्मन करता ना कि हम बढ़िया भैंस रख लेती, बढ़िया गाय रख लेती। आज करा लगे 5000 रुपया बा, सोचा था कि बढ़िया को 5 लीटर का दूध वाली भैंस ले ले। कलोर रहे ना हो भैया,
बोझा के ऊपर बोझा मत करी हलो, ये कलयुग हो। यह कलयुग महाराज का आशीर्वाद है कि मेरे राज्य में जो नहीं संभल कर चला, जो बोझा के ऊपर बोझा करके उठाना चाहा, वो इस कलयुग में उस संकट से बाहर नहीं हो सकता है। वहीं दबोच जाएगा भैया हो 50,000 रुपया सूद पले ले बजा, भैंस किना जाई, दूध माठा दही जरूर बेचाई, लेकिन वो पैसा मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल में चली जाए और सूद ताव हपच दे कि गरीब आदमी से जिंदगी में मना भराई। तब बोझा के ऊपर बोझा मत करिया जाई। जोगी मोदी की राज में बड़ा छुट्टा कुल घूमत अड़ी सौ खराही खोरही वही में से पकड़ के को बांध ले जा। हमारे बल्ले को भाई बस सड़किया पर हमारा फर्नीचर का दुकान है बहुत बढ़िया, एगो नीमन बाछी जर्सी पा के बांध दलस, आज 60,000 का गाय बनली है खाली भूसा घास खा। ये भी बेचा है तो मैं पकड़ ले जाओ भैया, 100 रुपया बात तो 100 रुपया में काम चला ली है, आगे मत बढ़िया लोग। 4 सवाल का जवाब ई भाई, आखिरी सवाल का जवाब धर्मराज जी बतावत हुआ। अरे तो 5वां सवाल भरल 7 गो गगरिया के गो पुरान लोग हमारे चाचा दादा बैठल हुआ, एक कहोतिया के तो लोग कहे लो। कलयुग महाराज जौन धर्मराज जी से सवलवा के ले रहा कि एगो मेहरारू एक गगरी पानी घींच के 7 गो गगरी के भरल से, फिर वो 7 को पनिया उमे गिरौल से ना भरल। एक मतलब नौजवान भाई लोगों से निवेदन बा कि एगो बाप एगो मतारी 7 को बेटा पैदा कर दे, 7 को बियाह कर दे, 7 को पतो ही आ जाइए सौ। अब 7 को पतो ही में 27-28 को दौरी हो जाइए सौ, तरतबर 27-28 को नाती हो जाइए सौ। ओ बाप का जब बुढ़ौती आई टूट ही खटिया मिल जाई, बूढ़ आदमी कहरित रहा है भगवान कलेश काट प्रभु। तो नतिया दवाई खाली टर टर करते रहता ही, मुआ तो नहीं के। क्या साहब आपके राज्य में यही होगा? कलयुग महाराज कहना कि बिल्कुल मेरे कलयुग में यही होगा। एक बाप एक मतारी मिलकर के बेटा बेटी का परवरिश कर सकते हैं, लेकिन उसका औलाद जब बुढ़ौती आ जाई तो माई बाबू वो औलाद के भारी हो जाइए। यही होगा। 5 सवाल का जवाब धर्मराज जी बतौलन हो। दौड़ के कलयुग महाराज धर्मराज जी के सामने दौड़ के कलयुग महाराज गिलन हो, अपने माथे पर बाधल पगड़िया के उतार के धर्मराज के कपड़ा पर सरवा पर पहिरवला में कल के धन्य है तू धर्मराज, तू मुझे पहचान गया और तूने मेरे 5 सवाल का जवाब बता दिया। कहल न कहा कलयुग महाराज खड़ी के भाव लगल। अरे तो धर्मराज धर्म का बाधल पगड़ी, सवाल 5 को जवाब तू पगड़ी।
कही के अंतर ध्यान आ भइले कल जुग रजनवा आ धर्म राज छोड़ल अपन चारों गो वीरनवा चारों भाईन के धर्मराज जी छोड़वलन हो कल के चल से नाई लती तो पूरा हैको करता था यही जे अरे जो बड़ा हो जाता है उसके पास संस्कार और शऊर हो जाना चाहिए। घमंड धरती पर न केहू कर रहल न रहे। आज अगर हमारा अंदर भक्ति शक्ति ना रहे तब तक कलयुग महाराज निहुराई दे चल ले आई के चारों भाई के चल तब अरे चढ़ल पहाड़ कलयुग को आज है खतबा नगरी सवाल पांचों को जवाब तू बतावला सगरी कलयुग महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए और आज जो उनकी बात पांचों सवाल था वह कायम इस धरती पर हो रहा है। आखिरी लाइन जय जखार गुरु दत्तू लौटन की लहरा फुलवारी गंगा सागर मिटवावत बिहारी नकुल जी चलले भाई के खोजे राम चल कहीं सती माई नकुल जी चलले